हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, वर्गीकरण तंत्र से कई लाभ है, निम्न में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प है अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना। दूसरा विकल्प है जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण। तीसरा विकल्प है जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करना। और आखिरी विकल्प है जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य, जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य होता है उद्देश्य होता है जातियों की पहचान करना। पृथ्वी पर जो विभिन्न जातियां हैं, उन विभिन्न जातियों का विकास करना, जीवों को पहचानना, जीवों को पहचानना और जीवों का नामकरण करना। जैविक वर्गीकरण के अन्य उद्देश्य हैं, जैसे जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करता है। जीव और उनके गुण को याद रखने में मदद करता है। जीवों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। प्रत्येक जीव के बीच जो विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उन जीवों के बीच किस प्रकार का संबंध है उसे स्पष्ट करता है। जैविक वर्गीकरण स्पष्ट करता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना। यह विकल्प गलत है, क्योंकि ये जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न में पूछा है जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो यह विकल्प सही होगा, क्योंकि जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना नहीं है। तो इस प्रश्न का यह सही उत्तर होगा। दूसरा विकल्प है जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण। तो यह उद्देश्य होता है जैविक वर्गीकरण का, इसलिए यह विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करना। यह भी विकल्प गलत है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य होता है जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करता है। जैविक वर्गीकरण जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना, यह भी उद्देश्य है जैविक वर्गीकरण का, इसलिए यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न ने पूछा है कि कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो जो पहला विकल्प है यह जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।